वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग आम दिनों से थोड़ा मुख्तलिफ और बहुत अहम होने वाला है। आज अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के साथ साथ मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम में से अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो गई हूँ। तो फातिमा डेली रूटीन व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो रोज़ाना की तरह आज भी सुबह का आगाज़ घर के छोटे मोटे कामों, चाय की खुशबू और आप सबके ढेर सारे प्यार के साथ हुआ। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी रूटीन में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। घर संभालना, ख़ानदान की देखभाल करना, काम काज करना, ये सब अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़रूरी है हमारी अपनी सेहत, जिसे हम में से हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी में हमारा जिस्म हमें कुछ ऐसे इशारे देता है जिन्हें वक्त पर पहचानना हमारी ज़िंदगी बचा सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे जिस्म के सबसे नाजुक और अहम हिस्से यानी हमारे दिल की। तो दोस्तों, दिल हमारे जिस्म का वो इंजन है जो 24 घंटे बिना रुके बिना थके काम करता है। लेकिन जब इस इंजन में कोई ख़राबी आने लगती है या दिल किसी ख़तरे में होता है तो हमारा जिस्म हमें पहले से ही आगाह करना शुरू कर देता है। आज मैं आपको वो 7 अहम इशारे बताने जा रही हूँ जिन्हें आपको कभी भी मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो जी, हमारी पहला इशारा है हमारी दिल की जो अगर कोई हमारा मसला होता है तो हमारा पहला इशारा क्या है? सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होना। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ दर्द ही हो, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सीने पर कोई भारी चीज़ रख दी गई हो या सीना अंदर से घुट रहा हो। अगर ये कैफियत कुछ मिनट रहे या बार बार हो तो ये दिल की बीमारी की पहली घंटी हो सकती है, मतलब ये हमारी पहली दिल की अलामत हो सकती है। और दूसरी हमारी अलामत ये है कि सांस का फूलना। अगर आपको थोड़ा सा चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने या बिना किसी सख्त मेहनत के भी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या आपकी सांस फूलने लगती है तो इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। जब दिल सही तरह से खून को पंप नहीं कर पाता तो फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है जिससे सांस फूलने लगती है। तो हमारी इसके साथ ही तीसरी जो अलामत है वो ये है कि दिल की तकलीफ़ का एक बहुत ही वाज़ेह इशारा है। अक्सर दिल की तकलीफ़ का दर्द सिर्फ़ सीने तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये सीने से शुरू होकर बाएं तरफ के कंधे, गर्दन, जबड़े या पूरे बाएं बाजू में फैलने लगता है। बाएं तरफ की जो बाजू होती है ना, उसमें फैलने लगता है। अगर आपको अचानक ऐसा दर्द महसूस हो तो फ़ौरन अपने आप को अलर्ट करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। तो चौथी हमारी जो है अलामत जो है कि घंटी जो है हमारे दिल की, वो है दिन भर काम करके थक जाना। एक आम बात है, लेकिन अगर आप सोकर उठने के बाद भी खुद को थका हुआ महसूस करें या रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम करने पर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नडहालपन महसूस होने लगे तो समझ लें कि ये दिल को खून पंप करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप समझ तो रहे होंगे, हमारे साथ अक्सर ऐसे होता है। तो हमारा पांचवा जो हमारी अलामत है वो है बिना किसी गर्मी के या बिना किसी वर्जिश और मेहनत के अचानक बैठे बैठे ठंडे पसीने आना एक बहुत बड़ा अलार्म है। अगर आपको अचानक घबराहट होना और जिस्म पर ठंडा पसीना आने लगे तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि दिल को अचानक किसी बड़ी मुश्किल का सामना है। और सच बताऊं तो ये हमारे घर का एक वाक़या है और बिल्कुल ऐसे सेम है कि सर्दी, बिल्कुल फुल सर्दी थी और मेरी सासू माँ जो थी उनको ऐसे ही बैठे बैठे इतना तेज़ पसीना और घबराहट शुरू हो गई और उसका जिस्म ठंडा पड़ गया था। तो हम जल्दी से डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि हाँ, इनको थोड़ा दिल का जो है ना मसला था, हार्ट अटैक आने वाला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त पर ना डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। तो ये वाकई ये अलामत सच होती हैं। और छठवीं जो हमारी अलामत है वो आमतौर पर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या गले की ख़राबी की वजह से भी होती है। लेकिन अगर आपको लंबे अरसे से खांसी है और ख़ास कर खांसते वक्त सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग का बलगम आ रहा है
तो ये दिल की कमज़ोरी का इशारा हो सकता है, क्योंकि दिल कमज़ोर होने से फेफड़ों में पानी जमा होने लगता है। हाँ, तो वो फिर खांसने से ना बलगम के मतलब बलगम के थ्रू वो फिर बाहर आता है। तो चलें यहाँ पे हमारा लास्ट और आखिरी और सातवां जो हमारा इलामात है वो ये है कि जब दिल पूरी ताकत से खून को साफ़ और पंप नहीं कर पाता तो जिस्म के निचले हिस्सों में खून और पानी जमा होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पैरों या टुकनों में लगातार सूजन रह रही हो और उंगली से दबाने पर वहाँ गड़ा बन जाता हो तो अपने दिल का चेकअप ज़रूर करवाएं और वक्त पर करवा लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जान है तो जहान है। हम अपनी रूटीन और दुनिया के कामों में इतने मसरूफ़ ना हो जाएं कि खुदा की दी हुई इस अनमोल नेमत यानी अपनी सेहत का ख्याल रखना ही भूल जाएं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को इनमें से कोई भी इशारा मिले तो डॉक्टर से मशवरा करने में देर मत कीजिएगा। उम्मीद है आज का ये व्लॉग और ये मालूमात आपके काम आएगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी और हुसैन साहब आ गए थे, उससे छुप के मैं वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन उसको पता चल गया कि मामा गायब है और कहीं ना कहीं बैठ के ना मोबाइल पे वॉइस ओवर कर रही होगी, तो वो मेरे तक पहुँच गए हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हमारी रूटीन जो थी वो आप लोगों के सामने नज़र भी आ रही थी, आप लोग देख भी रहे थे और उसके साथ मेरी जो है ना बातें भी सुन रहे थे। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ करेले का गोश्त, करेले का सालन, करेले का ना सालन, करेले और प्याज बना रही हूँ। तो सच बताऊँ तो डेली का ना सब्ज़ी से बहुत ज़्यादा ना एक होता है कि आलू खा खा के बंदा जो है ना वो ही अक जाता है। तो आज मैंने बनाए थे करेले तो मैंने आज करेले जो है ना वो बिना छिलके उतारे बनाए हैं, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। पहले मैं भी छिलके उतार के ना उनको ऊपर से तो फिर बनाती थी, लेकिन मैंने ना एक रेसिपी देखी थी, उन्होंने बिना छिलके उतारने से ना ऐसे मतलब कटिंग करके उनको फ्राई करके ना उन्हें बनाया था। तो मैंने भी आज ऐसे ही किया है। पहले उनको कटिंग छिलके के बिना अच्छी तरह वॉश कर लिए, उसके बाद फिर मैंने उन्हें बिना कटिंग किए ना करके बिना छिलके उतारे उनको मैंने किया, फ्राई किया है। उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया और फिर मैंने मसाला भुना और फिर उसके बाद और इतने को मज़ेदार बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग कैसे बनाते हैं करेला का सालन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतने दिनों से जो चीज़ मैं बचाती आ रही थी आज वो भी मेरी टूट गई है। मैंने सेट ग्लास का नया निकाला था, इतना प्यारा उसके साथ जग भी था, लेकिन हुसैन साहब ने जो है ना उसमें से एक गिलास मेरा तोड़ दिया है और मेरा सेट ख़राब हो गया है। तो चलें जी, यहाँ पे मेरा सालन बन गया था। आज मैंने सुबह टाइम जो है ना वो सफाई नहीं की थी, आज मैंने कहा दोपहर का खाना बना के ही सफाई सारी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोपहर का खाना बना लिया था और मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो वो कह रही थी आप ही मैं झाड़ू लगाती हूँ और आप पीछे से तपटी वगैरह लगा लेना। तो फिर वो झाड़ू लगाने लगी, तो मैंने कहा चलें तब तक जो है ना मैं सारी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ फर्नीचर की। तो सारी एक तो रोज़ की आपको पता है आंधियाँ आ जाती हैं और डेली की डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर नज़र आती है ना जब फर्नीचर पे तो वो बहुत बुरी लगती हैं। तो चलें जी, यहाँ पे उसने सारा झाड़ू लगा दिया था और मैंने तब तक सारी अच्छे से ना खिड़कियाँ वगैरह दरवाजे वगैरह डस्टिंग वगैरह कर ली थी और फिर मैं तपड़ी लगाने लग गई थी। तपड़ी लगाने के बाद और जब मैंने सालन को देखा तो बहुत ही मैंने दम पे लगाया हुआ था, तकरीबन 20 मिनट मैंने दम पे लगा दिया था। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना मेरा सालन रेडी हो गया था। तो सालन को देख के ही भूख लग गई थी। तो दोपहर का टाइम था, मैंने कहा चलें साथ ही रोटियां भी बना लेती हूँ, ताकि जो है ना दोपहर की खाना खा लिया जाए टाइम से, तो फिर शाम को भूख नहीं लगती। अगर लेट खाना खाए ना दोपहर में तो फिर रात को भूख नहीं जल्दी लगती, और रात को आपको पता है खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लें मेरे सालन के लुक कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी फिर रोटियाँ, और हुसैन खेल रहा था मेरे पास। मैंने कहा जल्दी से चलो मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, हुसैन को भी भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे हमने रोटियाँ बना के तो खाना खाया। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें मेरी डेली रूटीन आप लोग को कैसे लगती है। आप लोगों का कमेंट ही जो है ना मेरे लिए मेरा एक हौसला अफजाई है मेरे लिए, और मोटिवेशन है। आपकी मोहब्बत नज़र आती है, आपकी मोहब्बत है मेरे लिए यहाँ पे। तो और दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। और सामने टाइम नज़र आ रहा है लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा, वो टाइम ख़राब है। उसका सेल ख़त्म हुआ है काफ़ी दिनों से ना, बस ऐसे ना लापरवाही से कर रहे हैं। तो कोई भी नहीं सेल ला के मैंने भी डाला,
और हुसैन के बाबा को भी कहा था, उसे भी याद भूल जाता है डेली का। तो चलें जी, यहाँ पे हमारी रोटियाँ डन हो गई थी। एक रोटी मेरी ख़राब हो गई थी, बाकी दूसरी 2 जो है ना वो सही बन गई थी। तो एक जो थी ना वो ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे दूसरी रोटियाँ जो है ना वो सही बन गई थी। असल में पता है क्या, मुझसे रोटी नहीं बनती, मुझसे लाजमी रोटी में ना सुराख हो जाता है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ बड़े अच्छे से रोटी बना लूँ, कभी कभी देखो बन भी जाती है। देखो ये कितनी अच्छी बनी और मैं बहुत खुश हो रही थी, ये रोटी बहुत अच्छी बनी। तो ज़्यादातर जो है ना मेरे से रोटी जो है ना वो सुराख हो जाता है मुझसे। तो चले यहाँ पे साथ ही मैंने ना स्लैब भी साफ़ कर दी थी। वो आपको पता है पेड़े करते हैं ना, तो वो खुश्क का जो होता है ना, सूखा आटा जो होता है वो गिर जाता है। तो साथ ही मैंने कहा किचन को भी नीट कर लें, और फिर मैंने सिंक वगैरह भी धो दिया और स्लैब को भी साफ़ कर दिया था। मैंने कहा किचन साफ़ होगा फिर आराम से तसल्ली से बैठ के जो है ना वो खाना खा लूँगी। तो यहाँ पे मेरा सारा किचन भी साफ़ हो गया था, घर भी साफ़ हो गया था, खाना भी बन गया था और कंप्लीट मेरे घर का जो है ना कंप्लीट काम हो गया था। और मैं इतनी जल्दी काम कर लेती हूँ स्पीडों से। तो यहाँ पे मैंने साथ ही चाय भी रख दी थी। मैं बल्कि बिल्कुल हल्की आंच पे ना मैं चाय को रख देती हूँ और वो खुद ही पकती रहती है और तकरीबन 20-25 मिनट तक इतनी अच्छी चाय बन जाती है। तो मैं ज़्यादा आँच करके नहीं बनाती, क्योंकि थोड़ी सी बनानी होती है तो फिर मैं उसको हल्की आँच पे ही रख देती हूँ, दूध पत्ती और चीनी एकदम से डाल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।